तो वकील जा रहे हैं, बताते हुए जा रहे हैं, रिमांड दिया, रिमांड रिमांड रिमांड, खाली रिमांड दिया, कुछ बोला नहीं कोर्ट। कितने दिन की रिमांड है? 14 दिन की रिमांड है। किसकी रिमांड है? अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन कौन है? साउथ के बहुत फेमस सुपरस्टार है। और हुआ क्या मैटर, पहले मैटर को समझ लें। मैटर ये था कि अल्लू अर्जुन की एक फिल्म थी, उस मूवी की स्क्रीनिंग में आते हैं हीरो हीरोइंस, आते हैं, सभी आते हैं, वो पहुंच गए। और जब वो पहुंचे तो देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, सब लोग, कोई सुपरस्टार हो, कोई कैसा भी हो, वो भी हमारी आपकी तरह एक सामान्य इंसान है। आपके अंदर पता नहीं ऐसा क्या है कि अपने अपने अंदर इतना ज़्यादा एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जैसे आप लोग किसी को देखते हो ऐसे भागते हो पागलों की तरह, कुछ वैसा ही वहाँ पर भी हुआ। लोग दौड़ पड़े, लोगों ने दौड़ लगा दी अल्लू अर्जुन से मिलने के लिए, और उस भगदड़ में जो है एक व्यक्ति की मौत होती है, और जो है कई लोग घायल भी होते हैं इसमें। अब इसको लेकर जो है अल्लू अर्जुन के ऊपर एफआईआर होती है। क्या एफआईआर होती है कि भाई आपने जो है, आप वहाँ अचानक पहुँच गए और आपकी वजह से भगदड़ हुई, आपने कोई बताया नहीं, इंतजाम नहीं करने दिया, फलान नहीं करने दिया। एक्चुअली देखा जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ठीक है। इंतजाम पुलिस को करना चाहिए था, प्रशासन को करना चाहिए था। एफआईआर पुलिस और प्रशासन पे होनी चाहिए थी, एफआईआर सरकार पे होनी चाहिए थी। सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? अल्लू अर्जुन पे एफआईआर कर दी। एक्टर वो कहीं भी जाएगा, कहीं भी अगर मैं कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ, या मान लीजिए शाहरुख खान कहीं रास्ते पे जा रहा हूँ, भगदड़ मच गई, लोग उसमें मर गए, तो इसके में शाहरुख खान का दोष होगा क्या? वो तो अपने रास्ते जा रहा है, भगदड़ क्यों मच रही है, लोग क्यों पीछे भाग रहे हैं? लोग, सबसे पहली गलती लोगों की, लोगों को पीछे नहीं भागना चाहिए। दूसरी गलती पुलिस की, जब आपको मालूम है कि उसकी स्टार वैल्यू है, लोग उसके पीछे भागेंगे, तो आपको इंतजाम करना चाहिए, प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए। पब्लिक ने आपको चुना है, तो बड़ी अजीब सी बात है। पूरा मैटर जो है प्रशासन के ऊपर आके टिकता है। अपना पल्ला झाड़ने के लिए अल्लू अर्जुन को बलि का बकरा बना दिया गया। वो कहते हैं कि साहब आप अचानक आ गए, आपने बताया नहीं तो हम इंतजाम करते। हमने कहा देखा भाई, क्या वाकई में ऐसा था? संध्या 70mm एयर कूल्ड, जहां जिस थिएटर में गए थे, उसका ये लेटर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और उन्होंने बताया रिक्वेस्ट फॉर अरेंजमेंट ऑफ बंदोबस्त ऑन 4/12/2024 एंड 5/12/2024 एट संध्या 70mm थिएटर रिलीजिंग ऑफ पुष्पा 2। क्यों? कहते हैं कि भाई यहाँ जो है रिलीज होगी जब पुष्पा 2, तो आप बंदोबस्त कर दीजिए। क्या बंदोबस्त करना? उन्होंने बोला कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा होगी, क्राउड बहुत होगा, ऐसे में द हीरो हीरोइन एंड वीआईपीज और द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द फिल्म आर कमिंग टू सी द मूवी। साफ लिखा, हीरो हीरोइन सब आ रहे हैं, साइन है, सील लगी हुई है कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की। सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी गई थी कि अल्लू अर्जुन आ रहे हैं, आप कानून व्यवस्था बंदोबस्त जो है उसे प्रॉपर कर लीजिए। लेकिन इसके बावजूद नहीं किया गया। अब बंदोबस्त नहीं किया गया तो फंसेंगे। क्यों नहीं किया गया बंदोबस्त? मैं बताता हूँ बड़े खुले खुले शब्दों में। पुलिस कहीं की भी हो, सब जगह एक ही हाल है, खासकर एसपी और जो कमिश्नर होते हैं इनका बहुत बुरा हाल होता है। इन्हें चाहिए होते हैं पैसे, कलेक्टर एसपी इनको चाहिए होते हैं पैसे। अच्छा यार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, भाई पैसे चाहिए, तब बंदोबस्त होगा। लाख 2 लाख 5 लाख की चढ़ौती चढ़ाओ, तब बंदोबस्त होगा। सिर्फ इतने पे नहीं होगा, इसके बाद हमारे बच्चों के साथ फोटो भी होनी चाहिए, हमारे परिवार के साथ, हाँ हमारे साथ मिले भी वो अलग से, फोटो भी खिंचवाएं, तब हम कुछ बंदोबस्त करेंगे। ये पूरे भारत का हाल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं होता? इतने गंदे होते हैं सरकारी बाबू, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्हें पैसे चाहिए, इन्हें उसके बाद फोटो भी खिंचवानी है, इन्हें उससे बात भी करनी है, हाथ भी मिलाना है, अपनी हेकड़ी दिखानी है। ये अपने आप को राजा समझते हैं, सर्वेंट नहीं समझते। पब्लिक सर्वेंट है ये, मेरे आपके टैक्स के पैसे पे पलने वाले लोग हैं। अगर हम अपना टैक्स देना बंद कर दें तो इनको कल तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये अपना घर नहीं पाल पाएंगे, रियलिटी है। पर इसके बाद भी स्थिति है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, 5-5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है, 10-10 लाख रुपये जिस किराया है, जिन घरों का, वो घर इनको अलॉट है। 10-10 इनके घर में प्यून्स हैं। एक आईएएस सफ़ेद हाथी की तरह पड़ता भारत को, एक आईपीएस सफ़ेद हाथी की तरह से। जितने आईएएस आईपीएस ऐसे जी ग्रेड 1 कैडर वाले लोग हैं, सारे सफ़ेद हाथी हैं। एक एक आदमी भारत सरकार को महीने का 50-50 लाख रुपये का पड़ रहा है, और उसके बाद ये हाल है। इसके बाद भी लोग मर रहे हैं, उन्हें लोगों की चिंता नहीं। जिनके टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिल रही है, इनका जीवन यापन हो रहा है, उनकी ही इनको चिंता नहीं है। भाड़ में जाए जनता, इनका फोटो होना चाहिए, इनको पैसे मिलने चाहिए, बस रियलिटी है। तो खैर अल्लू अर्जुन को जो है इसके बाद केस किया गया, और केस ऐसी धाराओं में किया गया कि जमानत मिली ही ना, तो नहीं मिली। निचली अदालत से 14 दिन की जुडिशियल रिमांड उनको दे दी गई। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने जो उनको इंटरिम बेल दे दिया। उन्होंने कहा इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, तो हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया। फिर क्या करें, इंटरिम बेल मिल गया। अल्लू अर्जुन वो हैं जिन्होंने एक समय पे कहा था कि मैं मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी से इंस्पायर्ड हुआ। अच्छा ऐसा इंस्पिरेशन है तुम्हारी, चलो जेल जाओ। हाई कोर्ट की जमानत देने के बावजूद अल्लू अर्जुन को जेल भेज दिया गया। कैन यू बिलीव इट? भारत की हाई कोर्ट, भारत के संविधान में हाई कोर्ट बेल दे दे किसी को, उसको तुरंत बेल मिलती, तुरंत छोड़ दिया जाता है। पर यहाँ पर बेल नहीं दी गई, जेल भेज दिया गया। बोले नहीं नहीं हम तो जेल भेजेंगे। इतनी कितनी जल्दी थी, बेल मिलने के बाद भी जेल भेज दिया, जेल भेज दिया। और सुबह उनके वकील का बयान है, सुने। They have received order copy from High Court. Despite receiving the order copy, they did not release. They should question the government and the department why they have not released the accused. High Court order is very specific that fourth will be the moment you receive the order, you have to release the receipt. Despite clear order, they did not release. They had to answer. We have to take further steps and legally what is permissible, we will take. Sir, what are you going to initiate any legal action? Yes, definitely. This is an illegal arrest, legal detention. We will take legal steps. But as of now, he has left from the. Yes, has been released. तो चलिए साहब, हाई कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद, कॉपी रिसीव होने के बावजूद नहीं दी गई बेल। अब जाकर सुबह छोड़ा गया है, ठीक है। अब छोड़ा गया सुबह जेल से, सुबह तक नहीं, अब छोड़ा गया। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, समझिए। जेल पहली बात तो अरेस्ट कब किया? फ्राइडे को। जेल क्यों भेज दिया? सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो उसके बाद तो टाटा बाय बाय, मालूम है ना। लेकिन वो कल ही बेल ले आए, अब फंस गए। करने को तो ये बदमाशी भी कर सकते थे, सैटरडे संडे को बोलते छुट्टी है, पर क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था, मर जाएंगे मालूम है। आज स्पेशल हियरिंग घर पर लग जाएगी कोर्ट, और हाईकोर्ट जो है इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक आध को नाप देगा। बेहद बेशर्मी वाला रवैया सरकार का, तेलंगाना सरकार का, बेहद बेशर्मी वाला, और बेहद बेशर्मी के साथ ये लोग काम करते हुए क्या करें। चलिए, ये तो एक बात।
अब आते हैं दूसरी बात पर। संसद चलते हैं, जरा संसद में देखें क्या आवाज़ें उठ रही हैं, किस किस की आवाज़ें उठ रही हैं। बच्चे थे अदनान और उज़ैर, बच्चे थे अदनान और उज़ैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे 17 साल का। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा अपने जीवन, दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान में डाली। अदनान और पता नहीं जुबैर क्या नाम था, उनका बाप दर्जी था। वो गया और उसके बाद वो जो मार्केट में भगदड़ मच गई, भगदड़ मची में गोली लग गई, गोली में जो है वो मर गया बेचारा। कैसे गोली कैसे लग गई? सवाल है प्रियंका गांधी से और तमाम सारे नेताओं से, तमाम आप जैसे लोगों से, गोली कैसे लग गई? कोई गया अपना देख रहा था, दुकानदारी देख रहा था, गोली लग गई। एक मिनट को समझते हैं, भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, वो पुलिस के ऊपर हमला कर रही है, पुलिस को जान से मारने की कोशिश कर रही है, घेर कर पत्थर फेंक रही है पुलिस के ऊपर। पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई। गोली किसको लगेगी? कोई आदमी अपनी दुकान जा रहा है, हंगामा हो रहा है, वो क्या करेगा? चुप जाएगा, पीछे से होता हुआ निकल जाएगा। यहाँ तो बहुत झगड़ा है, पीछे क्या करते हैं? सबसे पहले पीछे निकलते हैं। गोली चली, गोली ऐसे चली, यूं चक्के गई, वो बिल्कुल पीछे वाले पे जो जा रहा था ना उसकी पीठ पे जाकर घुस गई। ऐसा ये कौन सी गोली थी? गोली चलेगी तो सीधी जाएगी, सबसे पहले आगे खड़ा होगा उसको लगेगी खड़ाक से, जो पत्थर फेंक रहा था, जो पुलिस की हत्या करने का प्रयास कर रहा था। एक मिनट के लिए मान लेते हैं अगर पुलिस की गोली है ही नहीं, प्रियंका गांधी जवाब दें कि गोली किसकी है? 315 बोर की पुलिस की गोली नहीं होती। सवाल अब यह है कि अब पहली बात तो गोली ऊपर से, फुटबॉल तो है नहीं कि ऊपर से चक्की जाएगी और गोली लग जाएगी, सामने वाले को लगेगी। इसका मतलब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, या तो ये एक नंबर का आतंकवादी था जो बिल्कुल सामने खड़ा था, पुलिस की हत्या करने का प्रयास कर रहा था, तो सीधे लगी गोली। अब आते हैं दूसरी बात पर, अगर पुलिस की गोली लगी जैसा इनका कहना है तो भी आतंकवादी पुलिस को मारने का प्रयास कर रहा, हत्या करने का प्रयास कर रहा। आते हैं दूसरी बात पर कि हम तो मान लेते हैं जैसा वो बोल रही है वही सही है कि वो गरीब आदमी था, वो तो पीछे से जा रहा था चुपचाप से, पीछे गोली कैसे लग गई? तो प्रियंका जी इस बात का जवाब दें, पीछे आपका सपोर्टेड ऐसा कौन सा जिहादी था जो पुलिस को 315 बोर की बंदूक से गोली मारना चाह रहा था? वो गोली जा तो पुलिस के पास रही थी, लेकिन ये बीच में आ गया, बताओ इसको लग गई। दोनों बातों में से किसी एक का तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। अगर वो वाकई में सही है तो ये बता दीजिए पीछे से गोली कौन चला रहा था जो पुलिस की हत्या करना चाह रहा था? और अगर पुलिस की गोली आपके अनुसार, तो इसका मतलब तो एक नंबर का जिहादी आतंकवादी है जो सामने खड़ा होकर पुलिस की हत्या करना चाह रहा था। आप डिसाइड कर लो दोनों में से कौन सी बात सही है। मैं तो प्रियंका जी के लिए छोड़ देता हूँ। ये तो वही पहली बात, दर्जी है साहब, मर गया, बड़ा दर्द है साहब, उसके बेटा है, फलाना है, ठिकाना है। अच्छा, दर्जी तो एक और मरा है उदयपुर में, कन्हैया लाल, उसकी किसी को चिंता नहीं हुई? उदयपुर के कन्हैया लाल की किसी को चिंता नहीं हुई? हाँ, और इतना नपुंसक निकृष्ट हिंदू समाज है। आप बांग्लादेश में देखिए, अगर जो माइनॉरिटी है वहाँ पर, अगर वो एक भी किसी को उंगली भी लगा दे, गाली भी दे दे, तो हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और पूरा घर बार सब उसका बर्बाद कर देते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं, आग लगा देते हैं। उससे पहले गैंगरेप करते हैं उसके घरवाले में, जितनी महिलाएं उसका। ये बांग्लादेश में हो रहा है। जहाँ जहाँ एक खास वर्ग की मेजोरिटी, वहाँ वो ऐसा करते हैं। लेकिन जहाँ हिंदुओं की मेजोरिटी है, वहाँ हिंदुओं को अगर कोई मार भी जाए ना, गाली देना तो छोड़ दीजिए, मारना पीटना तो छोड़ दीजिए, हत्या भी करके चला जाए, हिंदू अपने घर में बैठा रहता है। वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता करे क्या। और समझ में आए कहाँ से? बचपन से एक ही चीज़ सीखी है, क्या? पुलिस आ जाएगी। पुलिस से बेहद डर है भाई, क्या करें, पुलिस का डर बहुत है, कुछ नहीं कर सकते इस पुलिस के डर का, ठीक है ना। तो ये ऐसा संसद में खड़े हो रहे हैं, किसके लिए खड़े हो रहे हैं? वर्ग विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, सबके लिए नहीं खड़े हो रहे, जनता के लिए खड़े नहीं हो रहे। और कहीं बहुत सीधे लोग थे, पुलिस ने मार दिया, इतने सीधे, इतने सीधे। चलो देखें कितने सीधे हैं, आइए। एनआईए की हिरासत से मुफ्ती खालिद नदवी को छुड़ा ले गई भीड़। इतने शरीफ हैं कि पुलिस को मारते हैं जहाँ मिल जाए। अब यहाँ भी अगर गोली चल जाती है, मर जाता तो चल जानी चाहिए, हर उस जगह चल जानी चाहिए जहाँ इस प्रकार की घटनाएं हैं। इतने शरीफ लोग हैं। एनआईए, पुलिस नहीं है सर, एनआईए है। एनआईए ने अरेस्ट किया, उससे छुड़ा कर ले गए। झांसी का केस है, अभी कल ही बताया था हमने आपको। इतने शरीफ हैं, इनके लिए प्रियंका गांधी खड़ी हो रही है। अरे नहीं, सॉरी, प्रियंका वाड्रा। गांधी तो फर्जी सरनेम लगा रखा है इन्होंने, फर्जी गांधी। तो प्रियंका वाड्रा जो है, वाड्रा से शादी हुई तो वाड्रा ही तो कहलाएंगे। अभी उनके बच्चे भी वाड्रा कहलाएंगे। वो भी अब अपना नाम जो है, पहले राजीव लगाया था, उसके बाद राजीव गांधी लगाया, फिर धीरे से राजीव गायब हो गया, फिर गांधी आ गया, फिर वाड्रा गायब हो गया। कौन से गांधी से पैदा हो? घर में कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे सरनेम लगाते हैं। तो मैं पूछ लेता हूँ, जो नाना के घर का सरनेम लगाते हैं, नाना ने है, नाना ने पैदा किया है, नाना के मम्मी से संबंध थे क्या? सरनेम कैसे आ जाएगा? पहले ही बताया, कन्यादान का मतलब गोत्र का दान, सरनेम का दान हो जाता, दूसरा सरनेम आ जाता आपका। चलो मान भी लो लड़की अपना सरनेम लगा ले, डॉक्यूमेंट्स की वजह से आजकल प्रॉब्लम होती है, कोई वो ना करे, तो लड़के, उसकी लड़की के लड़के का भी कोई सरनेम हो जाएगा।
पापा से बेटी, तभी तो सरनेम आएगा, कैसे आ जाएगा, सरनेम कैसे आ जाएगा। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग इस प्रकार के सरनेम लगाते हैं, कृपया अपने सरनेम को सही कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है नाना से संबंध थे मम्मी के, है ना, लगता नहीं, ऐसे ही साबित होता है, क्योंकि अन्यथा अगर कोई दूसरी बात हो तो सरनेम बदल जाएगा भाई। बच्चों का सरनेम वही होगा जो बाप का है, माँ का सरनेम नहीं चलता। ठीक है, क्लियर है, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जिसको मिर्ची लगी हो कल लगती है आज लग जाए। ठीक है, अपनी मम्मी को समझाओ कि संबंध जिससे बनाए थे, स्वागत जिसके साथ थी, उसी का सरनेम लगेगा, दूसरे का नहीं लगता। चलिए, बुरा तो नहीं लगा किसी को, बुरा बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है। आगे चलें। आज हिमाचल में देखिए जितने भी कानून बने वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वे रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदल रहा है। आज हिमाचल वाला मुख्यमंत्री सर पीट रहा है, वो कह रहा मेरे को तो बख्श दो, भूल गई पप्पू की पप्पी, एक पप्पू दूसरी पप्पी, दोनों अध पगले। हिमाचल में खुद की सरकार, अपनी सरकार की लंका लगा दी। हिमाचल में सेब होता था, एक व्यक्ति बेचारा, सब परेशान है, कॉर्पोरेट के हाथ में दे दिया पूरा सेब का, और वो बेचारा वहाँ सिर पकड़ के बैठा हुआ है। शाम को क्या होगा पैर पकड़ने कि मैडम मुझे तो बख्श दो कम से कम, मेरा तो ये हाल मत करो। तो ये हालत है इन लोगों की, ये नॉलेज है, अपनी ही सरकार को टारगेट कर रही है मैडम। नहीं, अच्छा करना चाहिए, हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया है। क्या करें, बर्खास्त कर दें ऐसी सरकार को, इतना गलत काम हो रहा है हिमाचल में। देखो आप तो देख ही रही हो, तुरंत पूछना चाहिए खड़े होकर सामने वाले को, पता नहीं बीजेपी वाले भी तो सोते क्यों रहते हैं कि प्रियंका जी आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत गलत हो रहा है, बर्खास्त कर दें सरकार को, दोबारा चुनाव करें। आप तो हामी भरो संसद के अंदर, खत्म। खैर, ये वो लोग हैं जो कभी देश को धर्म के आधार पर तोड़ना, टुकड़े टुकड़े गए, कभी धर्म के आधार पर तोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं कि कन्हैया मरा, नहीं, कन्हैया हिंदू है, मुसलमान की बात करेंगे, मुसलमान खुश हो जाएंगे, हिंदू मुसलमानों में रिफ्ट होगा, इनको फायदा मिलेगा, इनको वोट मिलेंगे। हिंदू तो एक मुश्त वोट करने वाला नहीं है, हिंदू तो तलवे चाटने वाला है, तो हिंदू वहाँ भी वोट देगा, मुसलमान एक मुश्त हो जाएगा, हमको मिल जाएगा। इसलिए सारी कवायद है, जिस दिन हिंदू एकजुट होना शुरू हो जाएगा उस दिन बातें बदल जाएंगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कृपया सारे पार्ट्स देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस और बनाएं तो कृपया हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए तमाम सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस आवश्यक रूप से भर दीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वहाँ से बैठ के टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। पैसे भरने paytm.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर।